नमस्कार, मैं आदर्श कुमार और आप लोग देख रहे हैं EW न्यूज़। उत्तर प्रदेश के औरैया डिस्ट्रिक्ट एक गांव से निकली हुई लड़की जो अपने ऊपर तमाम जुल्म सहते हुए एक सोशल मीडिया का सहारा लेती है और यहाँ बिग बॉस में जा पहुँचती है। उसको तमाम मजाक बनाया जाता है अन्य VIP लोगों के द्वारा, VIP लड़कों के द्वारा, जो प्रोफेशनल लड़के हैं, प्रोफेशनल लड़कियां हैं, उन लोगों के द्वारा। आज हम भी एक प्रोफेशनल लड़की से बात करेंगे कि किस तरह से जो गांव से लड़की निकल कर के अपने दम पर बिग बॉस में पहुंची है और उसके साथ जो हुआ है उन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। जो हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि एक लड़की बड़ी मेहनत से वहाँ तक पहुँची है। और दूसरी बात यह है कि ये समाज या हमारी लोगों की मानसिकता यही है कि जब एक महिला आगे बढ़ते हैं तो तमाम तरीके के उनके ऊपर आरोप और प्रत्यारोप होते हैं, ठीक है। और उसको जिस तरीके से बताया जा रहा है, बोला जा रहा है, ये बहुत गलत है और इसको मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ। मैं शिवानी की सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि शिवानी बहुत गरीब फैमिली से है और गरीब फैमिली से निकल के वहाँ तक पहुँचना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और दूसरी बात, जो लोग इस सारी बातों को कह रहे हैं, क्या वो वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं? जो निकम्मा होते हैं ना, जो निकम्मे होते हैं, जो किसी लायक नहीं है, वही यही चीज़ कर सकते हैं। क्योंकि किसी को टॉर्चर करना, किसी के लिए बोलना, खास करके एक महिला के लिए, खास करके एक लड़की के लिए गलत बातें बोलना बहुत ईजी है। क्योंकि गलत बातें आप कुछ भी बोल सकते हो, कि तुरंत उनके ऊपर आरोप लगा दो, उसको बोल रहे गवार है ना, वो दीदी बोल रहे, भैया बोल रहे, तो इसको गवार लगते। क्योंकि आज की डेट में तुम इतना ज़्यादा मॉडर्न बन गए हैं, बहुत ज़्यादा मॉडर्न बन गए, लेकिन मानसिकता जो है ना वही है, मानसिकता से वो आगे नहीं बढ़ रहे। वो लड़की अगर किसी को भैया दीदी बोल रहे तो ये गलत कहाँ से है? कहाँ से लग रहा है कि ये गलत है? कहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि ये गलत है? वो भैया बोल रहे, भैया कोई अच्छे रिस्पेक्ट की बात है ना, हम हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, तो उसको गवार बनने वाले तुम कौन होते हो? तुम कौन होते हो गवार करने वाले? वो महिला है, वो अपनी मेहनत से वहाँ पहुँची है और हर छोटी छोटी गांव की चीज़ें वो दिखाती थी, फेमस हुए है। और छोटी सी मशीन लेके वो किस तरीके से काम करती थी, कहाँ तक वो पहुँची, उनकी पापा नहीं है, कितना मेहनत से वहाँ पहुँचे। लेकिन लोगों की मानसिकता नहीं सुधरेगी। मानसिकता जब तक नहीं सुधरेंगे, इस तरीके के आरोप लगेंगे। लेकिन मैं यही कहूँगी कि आगे बढ़ना चाहिए महिला को। आरोप लगाने वाले लगाते रहे, कुत्ते भोंकते रहे, लेकिन आगे बढ़ने वाले आगे बढ़ते रहना चाहिए। और जो जिस तरह से भारत गांव का देश है और लड़की गांव से आती है और अपने कल्चर को नहीं भूलना चाहिए, चाहे कितना भी आगे चले जाए। हम बिग बॉस में देखते हैं कि वो स्विमिंग पूल में जाती हैं तो अपने देसी कपड़ों में जाती हैं, जबकि ये भारत की अन्य शहरों की लड़कियां, लड़के अन्य अपने विदेशी जो कपड़े होते हैं उस अंदाज में जाती हैं। दिन भर जो गांव में रहती थी, कैमरा लेके घूमती थी, तो एक 15-20 मिनट का ब्लॉग बनाती थी। उसके ऊपर एक यूट्यूबर है एल्विश यादव, उन्होंने कहा कि जब ये हमारे कैमरे पर आती है तो हम आवाज़ म्यूट कर देते हैं, इसको सुनना पसंद नहीं करते। उसको कौन सुनते हैं? इसका जिसका नाम लिया है ना, मैं नाम भी मैं उसको लेना भी पसंद नहीं करती हूँ। उसको कौन सुनते हैं? वो तो धूप राठी के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। आपने देखा है किस तरीके से धूप राठी के बारे में बोल रहे थे? धूप राठी एक पढ़े लिखे लड़के हैं और किस तरीके से उसने वीडियो बनाया, पूरा देश के अंदर तहलका मचा दिया। पढ़े लिखे लोग उसको फॉलो करते हैं। धूप राठी के जैसे तुम बन के दिखा सकते हो। वो क्या करते हैं? वो उसको म्यूट कर देते हैं लड़की को। तुम क्या करते हो? तो गाली बकते हैं। वो उल्टा सीधा बना के वीडियो बनाते हैं। उसको फॉलोवर्स को भी इसने ऐसे ही बनाया। जो फॉलोवर्स है उसका उसके पास भी फॉलोवर्स है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो वीडियो में क्या सिखाते हैं आप वो देखिएगा। वो कह रहे हैं कि मैं म्यूट कर देती हूँ। क्यों कर देते हो भाई? म्यूट तो तुम्हें हो जाना चाहिए। महिला है, वो लड़की है, उसको तुम म्यूट कर देते हो, उसको तुम सुनना नहीं चाहते हो। तुम्हारी लैंग्वेज कौन सा अच्छा है? तुम्हारी लैंग्वेज अच्छे है, उसका लैंग्वेज सुन के देखिएगा। मैं उसको म्यूट कर देती हूँ, मुझे नहीं पसंद है वो बिल्कुल। वो किस तरीके से गलत बातें बोलते हैं और समाज को गलत दिशा में लेके जा रहे हैं, तो तुम अच्छे दिशा में लेके जा रहे हो। हाँ, वो लड़की मेहनत करके वहाँ पहुँची है, उसकी बातें, उसके शब्द तुम्हें बुरे लगते हैं, लेकिन तुम क्या बोलते हो? तुम देखा है कभी? तुम गलत शब्द तुम बोलोगे, नशा तुम करोगे, हाँ, उल्टी सीधी हरकतें तुम करोगे, वीडियो बनाते तुम। धूप राठी के ऊपर उसने वीडियो बनाए थे बीच में, ठीक है, जिसमें कह अरे भाई मैं तो ये बैठा हुआ हूँ और मैं आज धूप राठी के बारे में बताना चाहता हूँ। भाई आज मैं तुम लोगों को ना वो यही बातें सिखाने नहीं आए हो, आज थोड़ा सा पढ़े लिखे बातें करेंगे। आप ये देखो कि तुम एक बंदे की वजह से पढ़े लिखे बातें करने में तुम उतर आए हो, तुम अच्छे चीज़ें दिखाने के लिए मजबूर हो गए हो, ठीक है, लेकिन तुम आज कहते हो कि म्यूट कर देते हो दुनिया। मैं तो कहूँगी कि इसको म्यूट कर दूँ, एल्विश यादव को म्यूट कर दो। OTT के विनर है, वो भी बिग बॉस OTT के बेशक विनर है, ठीक है। लोगों ने पता है क्यों करा? हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी मैं एक तरीके से बोलूँगी कि ये दुख की बात है कि यादव जो समाज है, या यादव जो लोग हैं, या शर्मा जो लोग हैं, या जो हमारे क्या कहते हैं धर्मों में जो होता है ना, जातियों में बढ़ जाते। तो जो ये जब बिग बॉस में गए थे तो तमाम जो लोग थे वो उसकी जो यादव है उसके साथ जुड़ गए थे, तो उसको जिताया, ठीक है। उसके अंदर
कोई क्वालिटी नहीं लगती कि वो क्वालिटी है उसके अंदर बहुत जो वो जीतना चाहिए, तो इसकी वजह से वो जीता है। और जब लोगों ने सपोर्ट किया है कि चलो कोई पहुंचे हैं हमारे समाज के एक ओबीसी यादव मेरे हिंदुत्व की बात भी करते हैं, जय श्री राम का। जैसे देखिए हिंदुत्व की बात करना अलग हो जाते हैं, गाली गुप्ता अलग हो जाते हैं, ठीक है। आप इसमें हिंदुत्व की बातों को मत लाइए। गाली गुप्ता वो किस तरीके की वीडियो बना से आपने देखा उसकी वीडियो, आप देखते हैं उसकी वीडियो, देखा है ना किस तरीके की वीडियो बनाते हैं। आप अपने बच्चों को ऐसे चीजें सिखाओगे, आप अपने भाई को ऐसे चीजें सिखाना चाहते हो, आप चाहते हो आपका बच्चा आपका भाई इस तरीके के बने, नहीं चाहते हो ना। तो फिर जब आप नहीं चाहते हो तो वो आके ज्ञान देने के लिए आगे कि शिवानी कुमारी को मैं म्यूट कर देता हूँ। बड़े आगे तो म्यूट करने वाले शिवानी जैसे मेहनत कर सकते हो क्योंकि वो लड़की है। ये समाज में है ना एक मानसिकता है कि लड़कियों को आगे बढ़ते हुए लोग नहीं देख सकते। बहुत सारे लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे देश और ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लड़कियों को आगे बढ़ते हुए देखते साथ ही ना उनको टांग खींचने में शुरू हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात है उनकी कैरेक्टर में सवाल कर देंगे, उसको उल्टा सीधा बोल देंगे। आज वो लड़की क्या करे, मम्मी पापा नहीं है, ठीक है, मम्मी है, बहन है, वो अपनी मेहनत से वहाँ तक पहुँचे, तो उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। अगर वो गलत चीज़ें दिखा रही है, गलत चीज़ें बोल रहे हैं, तो उसको आप बोलो गलत है। जब एक गांव से लड़की उठ कर के आती है और अपने दम पर, जो ना तो किसी भी प्रकार का कोई, ना तो उसके पास जो राजनीतिक संरक्षण है, ना तो वह है, ना तो कुछ भी नहीं है, अपने दम पर यहाँ तक आती है और बिग बॉस में जाती है और पहले राउंड में बाहर होने की कगार पे हो जाती है, लेकिन फिर वो बच जाती है। बाहर के लोग जो वोट करते हैं वोटों के दम पर, ऐसे मनचले जो होते हैं, कुछ जो मनचले हैं ऐसे कमेंट्स मार देते हैं, चाहे बिग बॉस के घर के अंदर देख लें चाहे बाहर देख लें। कैसा एज अ लड़की कैसा फील होता है? बहुत गंदा फील होते हैं। मैं बताऊं हमारे देश की हालत में एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। सीमा हैदर आए पाकिस्तान से, ठीक है, उनको लोगों ने इतना सपोर्ट किया है। आप ये देखिए कि उसका वीडियो कैसे चलता था, मिलियनों में चलते थे। अभी भी सीमा हैदर का छोटी सी कुछ बात होते हैं तो क्या करते हैं लोग, बिल्कुल उसके पीछे लग जाएंगे। मीडिया वालों का काम नहीं है, बिल्कुल उसके पीछे लग जाएंगे, ठीक है। सारे सोशल मीडिया हो चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो, उसको वो क्या हरकत सही करके आई है, ठीक है। चलो प्यार करते हैं, मैं एक टाइम के लिए मैं समझ गई कि प्यार करते हैं, लेकिन आप ये बताओ देश के अंदर वो कोई मुद्दा नहीं है, उसी मुद्दे को दिखाएंगे, उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन वही अगर शिवानी की बात करें तो शिवानी के पीछे तुम पड़ जाते हो, उसको म्यूट कर देते हो, उसको गवार कर देते हो। वो लड़की ने क्या ऐसा गलती किया है ये बता दो ना। एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, उस लड़की ने घर के सपोर्ट करे और वो बिग बॉस तक पहुंचे, बड़ी मुश्किल से पहुंचे। छोटी छोटी सी गांव की वीडियो बनाते थे, है ना, ब्लॉग बनाते थे। और अभी भी मैंने देख रही थी कि उसकी घर किस तरीके के बनी हुई है। तो इतना मुश्किल से जब एक लड़की आगे बढ़ती है, 4 मिलियन से भी ज़्यादा उसके फॉलोवर्स है ना, तो आगे बढ़ रही है, उसको सपोर्ट करना चाहिए। और उसकी ये नहीं कि उसको टांग को खींचो, उसके बारे में बुराई करो और उसको उल्टा सीधा बोलो, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे समाज की दोष है कि तुम म्यूट कर दोगे, उसके बारे में उल्टा सीधा बोलोगे। एक लड़की जब आगे बढ़ते हैं ना, बहुत कुछ चैलेंज करके आगे बढ़ते हैं। आपको पता है समाज से चैलेंज करना पड़ता है, पहनावा के साथ चैलेंज करना पड़ता है। वो लड़की कोई पहनावा गलत नहीं पहन रहे, वो देश की, मैंने जो भी उसको देखा है वो कोई गलत पहनावा तो पहन नहीं रही है। लेकिन तुम जब अलग तरीके की गलत पहनावा पहनोगे, कहोगे कि हम मॉडर्न बन गया है, ठीक है। लेकिन ये मॉडर्न नहीं है कि हम अपने बॉडी पार्ट को दिखाएं या हम अपने आप को बहुत ज़्यादा मॉडर्न बना के पूरी तरीके से हम लोग अपने आप को दिखाएं। ये नहीं है मॉडर्न अपने संस्कारों में दिखाओ। हमारे देश बहुत अच्छे हैं, हमारे देश में बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों को संस्कार मिले हुए, उसको दिखाओ। दीदी भैया अगर बोल रहे हैं ना तो ये देसी भाषा है। और मैं हिंदी इतना अच्छे से नहीं बोल पाती, थोड़ा बहुत हिंदी में दिक्कत है, लेकिन तब भी मैं समझती हूँ कि ये सब हमारे देश का परंपरा है, हमारे देश की अच्छी भाषा है। वो अच्छे से रिस्पेक्टफुली तो बात करते हैं ना सबसे, वो थोड़ी ना बोल रहे कुछ। मैं देखने वालों को बताता चलूँ कि नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं और खासकर हम देखते हैं जो भारत है, नॉर्थ ईस्ट के लोग अपने कल्चर को लेकर के काफ़ी सेंसिटिव रहते हैं। साउथ में चले जाएं तो अपने कल्चर को लेकर के काफ़ी सेंसिटिव रहते हैं। हम अगर गुजरात पश्चिम साइड चले जाएं, गुजरात महाराष्ट्र में, तो वो लोग भी अपने कल्चर को लेकर के काफ़ी सेंसिटिव रहते हैं, बहुत ज़्यादा अपने कल्चर से वो लोग प्यार करते हैं। लेकिन न जाने क्या उत्तर भारत में, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा में ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग अपने कल्चर को फॉलो नहीं करते हैं, और जो फॉलो करता है हम लोग उसको डिक्रेज करते हैं, उसको मतलब कि एकदम डिमोट कर देते हैं। मैं बताऊँ यहाँ पर और एक चीज़, चाहे आप लोग जहाँ से भी देख रहे हैं, मैं एक बात मैं देखा है यहाँ पर कि लड़कियों को जो है ना, क्योंकि हम लोगों के साथ
बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं, जैसे हम लोग सोशल मीडिया में काम करते हैं तो बहुत सारे लोग मिलते हैं। तो मैं एक बार झांसी गई थी, वहाँ पर एक लड़की आई, ठीक है, उत्तर प्रदेश से। तो मुझे कह रहे कि मैम मैं आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ, यानी कि आप लोग की वहाँ की नॉर्थ ईस्ट के लोगों को बहुत ज़्यादा लोग मम्मी पापा सपोर्ट करते हैं, परिवार सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारे घर में है ना, मैं बेशक पढ़ी लिखी हूँ सब कुछ, लेकिन बाहर जाने के लिए लड़कियों को बाहर नहीं जाना, लड़कियों को ये नहीं करना, लड़कियों को वो नहीं करना, तमाम चीज़ें हैं। तो यहाँ पर भी उसी से मानसिकता ये बनी हुई है। लेकिन अगर आपको सीखना है, हमारी नॉर्थ ईस्ट से सीखिए कि लड़कियों को किस तरीके से सपोर्ट किया जाता है। ये आप लोगों को सीखना चाहिए, कल्चर का सम्मान करते हुए बिल्कुल सम्मान करना चाहिए। अगर वो लड़की OTT 3 में जाके अगर अपनी कल्चर को आगे बढ़ा रहे, अगर वो लड़की अच्छी तरीके से कपड़े पहन के आगे जा रहे, अगर दीदी भैया बोल रहे, तो उनको उल्टा सीधा बोलने से अच्छा कि उसकी सीखो कुछ। उल्टा सीधा बोलने से नहीं होगा। तो म्यूट करने वाले कौन है? मुझे तो पहली बात इससे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये उल्टा सीधा जो बोलता है ना एलवीस यादव, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये लड़का। ये हर टाइम सीधा उल्टा सीधा ही बोलेगा। ये किसी को समाज के अंदर कोई वो है क्या, कुछ ऐसा उसको क्या कहते हैं, अनुदान दिया है, कुछ चीजें योगदान कुछ दिया है समाज के लिए, जो समाज को आगे बढ़ाने के लिए कुछ किया? अगर धूप रात्रि की आप वीडियो देख लो तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेंगे। उसकी वीडियो देख के आपको समझ में आएगा कि क्या कुछ चल रहा है। उसकी वीडियो देख के आप बहुत कुछ चीज़ों से एक्टिव हो जाओगे, आगे बढ़ जाओगे। और इसको सीख के, इसका जो म्यूट करता है इसे सुन लेना, क्या कुछ मानसिकता बन जाता है तुम्हारी। और ऐसे लोगों की बातों को ध्यान नहीं देना चाहिए, और ख़ास करके लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए, चाहे वो शिवानी हो चाहे कोई भी लड़की हो, आगे बढ़ना चाहिए। समाज की तरफ पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। कहते हैं कि हाथी बढ़ते हैं तो कुत्ते भौंकने वाले बहुत होते हैं। जब आगे बढ़ जाते हैं ना तो भौंकने वाले ऐसा बहुत मिलेंगे, चाहे यही क्यों ना हो। कि अगर शिवानी वहाँ पर जीत जाती है तो ऐसे जो गांव से और कस्बों से निकली हुई लड़कियां हैं जो अपने देसी अंदाज में रहती हैं, उनको भी आगे बढ़ने का एक तरह से शरीर में जुनून आएगा, एक तरह से उनको मोटिवेशन मिलेगा कि मैं भी कर सकती हूँ। लास्ट में जो लड़कियां हैं ऐसे जो गांव से कस्बों से कुछ करना तो चाहती हैं, लेकिन फैमिली के दबाव में, गाँव के दबाव में, इज्जत सम्मान की मतलब जो ध्यान में रखते हुए न कर पाते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं उनके लिए यही कहूँगी, देखिए हम लोग रहते हैं दिल्ली में, ठीक है, और मैं भी एक गांव से आती हूँ, मैं असम से आती हूँ, और हम लोग भी ऐसे गांव से हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर गांव में एक चीज़ ये फ़र्क पड़ते हैं, अगर आप मेट्रो सिटी में रहेंगे, बड़ी बड़ी सिटियों में रहते हैं, तो आप क्या पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आस पड़ोसी वालों को ज़्यादा। क्योंकि एक फ्लैट के अंदर, यानी कि एक बिल्डिंग के अंदर कितना फ्लैट में कितना लोग रह रहे हैं, वो लोगों को ये भी नहीं पता चलता, और इतना फ़र्क नहीं पड़ते। लेकिन गाँव के अंदर पता चलता है। आप मार्केट जाते हैं तो पता चलता है फलाना की बेटी है या फलाना की बहन है, वहाँ जा रहे हैं, तो तमाम फ़र्क पड़ते हैं। लेकिन मैं महिलाओं को यही कहूँगी, चाहे आप गांव में रहो चाहे आप शहर में रहो, आगे बढ़ना चाहिए। अपना जो पैशन है उसको लेके आगे बढ़ो, जो आपको दिल करते है वो आपको करो। दब दब के सह के बहुत जिया है, अब अपने जुनून को आगे बढ़ाइए और आगे बढ़िए। जो आपका दिल करते हैं वो आप करिए और आगे बढ़िए। कभी भी समाज की तरफ देख के पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर आप समाज की तरफ देखेंगे, अगर आप लोगों की तरफ देखेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये से बातें करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन इस बातों की तरफ ध्यान करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। इसीलिए आप लोग आगे बढ़िए। कोई आपको सुन के चाहे म्यूट क्यों ना करे, कल को उसको जो म्यूट किया है ना, वो धीरे से, बेशक बोला ज़रूर है म्यूट करता है, लेकिन उसको कैसे पता कि वो क्या बोल रहे? वो सुनता होगा, सुन के ही म्यूट करता होगा। और सुनता होगा, कैसे पता शिवानी अच्छे बोलते बुरे बोलते कैसे पता? सुनता तो होगा ना, वो सुनता होगा। तो आप चाहे कितना भी कुछ भी कर ले, वो सुनता होगा, चाहे वो समाज के सामने हो चाहे चुपके से हो। इस काबिल बन जाओ कि आपका बुराई करने वाले भी आपको सुनने लग जाए कि ये क्या बोल रहे हैं। तो समाज में आप आगे बढ़िए, डटे रहिए। कुछ भी आपका पैशन हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, डटे रहिए, साहसी बनिए। चैलेंज बहुत आते हैं, इस चैलेंज को आप एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़ते जाइए।